नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले बोरियों की, जिनमें थे नोट जो जल गए। फायर अधिकारी मौजूद है वहां पर, उसकी वीडियो लीक हो गई, हंगामा मच गया। लेकिन जज साहब कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। किसने साजिश रची, क्यों रची, जज साहब को ये सारे सबूत देने चाहिए। पहली बात, अब पुलिस क्या क्या कर रही है और जो पुलिस से पहले जो जुडिशियल इंक्वायरी इसकी चल रही है वो क्या क्या कर रहे हैं। सीसीटीवी क्या चेक किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, घर में कौन कौन उस समय मौजूद थे। उनकी बेटी, उनकी मदर, क्योंकि खुद जज साहब भोपाल गए हुए थे अपनी मिसेस के साथ। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी थी वहां पर उनकी। इसके अलावा कौन कौन थे मैं बताता हूं। सर्वेंट्स थे, गार्डनर थे, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, और साथ साथ वहां पर चूंकि जहां ये इनका जो घर है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी रहते हैं, वो भी थे। और जो स्टोर रूम थे बताते हैं कि बिल्कुल पैरामिलिट्री जवान जहां पर स्टेशन होते हैं उसके बिल्कुल पास था। सवाल ये उठता है कि बोरियां लाई गई के साजिश के तहत या फिर दाल में कुछ काला है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रवेश हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कई खुलासे हो रहे हैं। जो रिपोर्ट डी के उपाध्याय, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। पहला, आप ये बताइए कि कैश कहां से मिला, आप ये बताइए इसका सोर्स क्या है। और 15 तारीख की सुबह, यानी जिस रात ये घटना हुई 14 तारीख को, 15 की सुबह किसने वहां से जो बर्न्ड करेंसी थी, जली हुई करेंसी को हटा दिया। मोबाइल फोन रिकॉर्ड अब चेक होगा, तमाम ऐसी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन का रडार पर है। प्रवेश, बिल्कुल। मैंने एक पिछली वीडियो में चिराग जी एक चीज़ कही थी ना कि इसमें ना कुछ चीज़ मिसिंग है। अब मैं आपसे वो चीज़ें अभी इसी केस में हम डिस्कस करेंगे तो निकल आएगा। देखिए, ये पूरी घटना कितने तारीख की है? 14 की 4:30 बजे की, 11:30 बजे, 14 11:30 बजे 14 तारीख की। ठीक है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जस्टिस को कब इन्फॉर्म किया? मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 4 बजकर करीब 50 मिनट पर उन्होंने जस्टिस को इन्वॉल्व किया। मतलब हाँ। 17 घंटे का लेट है। क्यों? 17 घंटे की टाइम लैप्स है। अब जो उनका बयान क्या था चिराग जी, उनका बयान क्या था? जो उनके सेक्रेटरी थे उनका बयान था कि वो जब घर में गए 15 तारीख की, मतलब देखिए 14 को आग लगी, 14 की सुबह 11:30 बजे के आसपास, 14 की रात को 11:30 बजे, 14 की रात 11:30 बजे के आसपास आग लगी। सुबह सुबह चीफ जस्टिस को बताते हैं कौन? दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताते हैं। उसके बाद 15 तारीख की शाम को उस कमरे में कोई जाता है। कौन जाता है? वो जाते हैं उनके सेक्रेटरी। वो क्या बोलते हैं, वहाँ क्या कुछ था, वो बोलते हैं कि वहाँ उस घर में जाता तो हाफ बर्न आर्टिकल्स, मतलब आधे अधूरे जले हुए सामान थे बहुत सारे, और कुछ सामान डेब्रिस थे। और जो उस घर के सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलते हैं कि मॉर्निंग में कुछ सामान हमने जो जले हुए थे वो लाके हमने बाहर रख दिए थे। आज सुबह और कल सुबह जो वहाँ जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने देखा जले हुए नोट्स के जो हिस्से थे वो बाहर फेंके हुए थे। कुछ हिस्से मिले थे जिसके इंटरव्यूज़ भी आए और उन्होंने बताया। अब सवाल ये है कि ये रात से लेके सुबह तक का जो वक्त था, ये साफ किसने करवाया? किसके ऑर्डर पर साफ हुआ? और किसके ऑर्डर पर साफ हुआ, ये चीज़ अभी तक मिसिंग है पूरे केस में। ना इसका जवाब जस्टिस के पास है, ना इसका जवाब उनके सेक्रेटरी के पास है, ना इसका जवाब पुलिस के पास है। इसका मैं एक और चीज बताता हूं। जब दोस्तों इस तरह की आग लगती है, आग लगने के बाद सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट पहुंचता है, वो आग को कंट्रोल करता है, उसके बाद उस पूरी जगह को सील किया जाता है। सवाल उठता है कि क्या इस जगह को सील किया गया था, और अगर सील किया गया था तो कौन अंदर घुसा। बिल्कुल। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, वॉज इट, क्या सेम रात को ही वो हटा दिया गया थे वहां से पैसे, या मॉर्निंग में वो पैसे हटाए गए थे वहां से? है जो जस्टिस सीजीआई हाई कोर्ट है उनका कहना है कि 15 की सुबह हटाए गए वो चीजें। बिल्कुल हटाए गए, उनका साफ साफ कहना है कि 15 की सुबह किसने हटाई, यही सवाल पूछा गया। यही। और इसका जवाब क्या दिया आपको पता है जस्टिस ने? उसका कहा कि जब मेरा पैसा ही नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं, तो मैं था ही नहीं, तो किसने हटाया, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उनका एक और इसमें जवाब था। उनका कहना था कि कुछ डेब्रीज हटाई गई थी और वो प्रेमाइसिस के कोने में पड़ी हैं, आप जाकर देख लीजिए, अभी भी है वो। और लेकिन उन डेब्रीज में तो पैसे नहीं दिख रहे, उन डेब्रीज में तो पैसे नहीं दिख रहे ना। उन डेब्रीज में पैसे नहीं दिख रहे। पैसे के टुकड़े तो बाहर मिले सड़क पे, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं उनको मिले थे, तो पैसे किसने हटाए? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी
कि सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है उसमें ना डेब्रिस के बारे में बताया गया है। उसमें देखिए उन्होंने लिखा है ऑन रीचिंग देयर आई फाउंड देयर कम्प्लीटली। उन्होंने जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरा पूरी तरह अंधेरे से था और उसमें आधे जले हुए सामान थे। और मैं वहाँ 10-15 मिनट रुका, उसके बाद मैं बाहर आ गया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने बोल रहे वहाँ आधा सामान था, लेकिन जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि आधा हमने निकाल के हटा दिया था। सुबह हटा दिया था और ये 15 की रात में पहुंचे हैं 9 बजे। अब ये चीज़ थी कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कैश रिकवरी उस रात को नहीं हुई, कैश को अगर लेके नहीं गया गया, कैश को वहीं छोड़ दिया गया, तो पुलिस की तरफ से वहाँ उस प्रीमाइसेस को उन्होंने कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया। सवाल ये भी उठता है कि 17 घंटे के बाद सीजीआई दिल्ली हाई कोर्ट को बताया जा रहा है, क्यों? हाँ, इतना टाइम क्यों लिया गया? क्या सोच रहे थे? क्या निचले ऑफिसर्स ने जो थे, लोअर ऑफिसर्स, उन्होंने देखिए नहीं प्लानिंग नहीं, क्या लोअर ऑफिसर ने लेट किया उन्हें बताने में? कि ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पहले अपनी लीगल टीम से एडवाइस लिया था कि ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस का मतलब एक देखिए एक जस्टिस है, उनके घर पे मिला, उनके लिए लॉज अलग हैं। उन्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं कि अरेस्ट कोई भी बोल दे, ईडी वाला बोल दे कि मैं जाके इन्हें अरेस्ट कर लूंगा, नहीं हो सकता। सवाल ये है प्रवेश, 11:30 बजे रात में आग लग रही है 14 तारीख की रात को, उसी समय आपको दिख गया, उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, लेकिन 4:50 अगले दिन 15 तारीख को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब ने इन्फॉर्म किया सीजीआई दिल्ली हाई कोर्ट को। इतना वक्त क्यों लग गया बीच में? और क्या बाकी के एविडेंस जो हैं वो हैं इनके पास? सीसीटीवी फुटेज, उस घर के सीसीटीवी फुटेज, वो क्या इनके पास सिक्योर हैं? क्या डिजिटल एविडेंस है वहाँ की पुलिस के पास? इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना इस रिपोर्ट में कहीं भी उसके बारे में लिखा गया। लेकिन जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका कहना है कि आप इन सब चीज़ को प्रिजर्व रखो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। वो तो आगे ही पता चलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो स्टोर रूम है जहाँ पर, ये 30 क्रिसेंट जो रोड पर है, जो स्टोर रूम है जज के जो घर में, उसके बिल्कुल बराबर में गार्ड रूम, जहाँ पर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बटालियन 70F के वहाँ अधिकारी रुके रहते हैं, वहाँ पोस्टेड रहते हैं। और स्टोर रूम ये बताते हैं कि लॉक रहता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया गया, जो डीके उपाध्याय जो सीजीआई बता रहे हैं कि सुबह के वक्त कुछ चीज़ें हटा दी गई थी। और यही सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्यों हटाई गई थी, क्यों आपने मौके से छेड़छाड़ की? अगर आप बिल्कुल ईमानदार थे, आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए था मौका, आप उसको सील करवाते अपने सामने। और अगर पुलिस ने, फायर डिपार्टमेंट ने सील नहीं किया, पुलिस ने सील क्यों नहीं किया? सवाल ये भी उठता है, कोई अंदर कैसे घुस रहा है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर एक कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है? देखिए पूरी कॉन्स्पिरेसी ही है, मतलब अब ये कॉन्स्पिरेसी खुद जस्टिस साहब कर रहे हैं कि ये कोई और कर रहा है, ये तो बताना पड़ेगा। क्योंकि उनका तो सीधे तौर पर, अब किसी के और के घर में कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं पैसे हटाने के लिए, चिराग जी, तो पैसे तो इनका ही किसी आदमी ने हटाया। किसने हटाया ये साफ होना बहुत जरूरी है। और लाया कौन पैसे वहां पर? हटाने तो बाद की बात है, पहले लाया कौन? क्या सर्वेंट लाया? क्या गार्डनर लाया? क्या यहां पर सीआरपीएफ के जो अधिकारी थे वो लाए? सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी लाए? उनके परिवार वाले? कौन लाए आखिर? कैसे बोरियों में नोट वहां पर उस पर्टिकुलर स्टोर रूम में मौजूद रहे? अगर कॉन्स्पिरेसी है तो सीसीटीवी में दिख जाएगा कौन अंदर आ रहा है। जजेस के यहाँ तो सारे सीसीटीवी होते हैं, पूरे रूट पर सीसीटीवी होते हैं, पूरे 6 महीने के मोबाइल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पूरी एक जो भी वहां पर मुझे लगता है एक आदमी से पूछताछ करनी चाहिए, सर्वेंट से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सीआरपीएफ के पर्सनल से लेकर सबसे पूछताछ हो, ताकि अगर जज साहब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी, तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो प्रवेश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साफ चीज़ें। मैं एक चीज़ वो पढ़ रहा था चिराग जी, अब ऐसे केसेस में जब आप सीधे तौर पर आप बोल दो कि मुझे नहीं पता, तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में बस बचता है एविडेंस बचता है। 2 तरह का एविडेंस है हमारे पास, डिजिटल एविडेंस हो। अगर इतने सारे लोग आए हैं, ये कब आया है? देखिए अब इनके पास पता चला, इनका सीसीटीवी फुटेज ये हो, इसकी कैपेसिटी हो कि भाई ये 3 महीने का 4 महीने का ही रिकॉर्ड रख सकता है, उसके बाद पूरा डाटा डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। और पता चला ये पैसा आया हो 6 महीने पहले, तो कैसे पता चलेगा ये पैसा कब आया था? ये पैसा किसने ला के रखा? ये पैसा किसने ला के रखा? तो देखिए ये तो लॉ की जानकारी है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों में ही मतलब केस उलझ कर रह जाएगा कि पैसा किसने लाया, कब आया, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन एट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसी की होती है जिसके प्रीमाइसेस में ये पैसा मिलता है। आप कितना भी बोलिए मेरे यहाँ 10 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, इतने सारे स्टाफ है, उनमें से तो 15 करोड़ का पैसा जो है वो स्टाफ ला के रखेगा,
शॉकिंग फैक्टर है। और कोई क्यों लाएगा? तो क्या जो फायर कर्मी थे वो लेके आए थे अपने साथ, या पुलिस, दिल्ली पुलिस लेके आई थी अपने साथ कि चलो जस्टिस को फंसाना है? क्यों फंसाना है? मोटिव होता है ना, हर चीज़ का लाइफ में मोटिव होता है। हर क्राइम का ये भी कहना कि मेरे पीछे कॉन्स्पिरेसी की जाए, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि इनके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर कौन रहा है, इनकी किससे दुश्मनी है भाई। आपने किसके खिलाफ ऐसा फैसला सुना दिया था कि सामने वाला आपके पीछे पड़ गया है और वो दिल्ली पुलिस को मैनेज कर ले रहा है? नहीं, पीछे पड़ने का अगर एक बात मानी जाए तो कोई इतना ह्यूज कैश आपके घर में बोरियों में बंद करके स्टोर रूम में जाके रख देगा आपको फंसाने के लिए, और वेट करेगा कि आपके घर में आग लग जाए, और आग लग जाए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आए तब ये चीज़ें खुले? मतलब सेंस नहीं बनता, बहुत कम। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा ये चीज़ें। अब ये क्या सच में कॉन्स्पिरेसी है? अब तो ये आने वाले, मुझे लगता है कुछ दिनों में ही ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, जिस हिसाब से इसमें जस्टिस बड़े ही, इसमें 2-3 चीजें तो गलत हुई हैं जो मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल मुझे सामने से नजर आ रही हैं। आपने पुलिस की भी एक चीज़ में, पुलिस की भी बड़ी आप इसमें कि अगर आपको इतनी सारी चीज़ दिखी, आपने अपने ऑफिसर्स वहाँ क्यों नहीं रखे? नहीं, एक आपको सवाल निगरानी इसमें को रख देना सबसे, हाँ आप वहाँ रखते, वहाँ उस मौके को सील करना चाहिए था, वहाँ पर पूरी प्रॉपर फेंसिंग लगानी चाहिए थी। आपको इन्फॉर्म करने में पुलिस को इतना वक्त क्यों लग गया? क्या आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि ये कैश है? ये समझ नहीं आ रहा था ये जज का घर है? ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कैश मिला है वो जले हुए मिले हैं? ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है? सारे सबूत तो शुरू में थे। विद इन 15 मिनट सब कुछ क्लियर हो गया था कि भाई ये तो इनका घर है, यहाँ स्टोर रूम में मिले हैं, ये कैश है। आपने शुरुआत में भी कई लोगों से पूछताछ की होगी। फिर बात एक और चीज़ पे जाता है। लॉ क्या कहता है? क्या आप किसी जज के घर पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? समझे नहीं आपने? एक मिनट, हम इन्वेस्टिगेट करने की बात नहीं कर रहे प्रवेश, यहां इंफॉर्मेशन की बात है। इंफॉर्मेशन लेट क्यों हुई है? मुझे इसका जवाब चाहिए बस। इंफॉर्मेशन लेट क्यों हुई है? ये पूरा क्राइम कब हुआ? मतलब ये पूरा जो है वारदात कितने बजे रात के? 14 तारीख की रात 11:30 बजे। ज़रूरी ना हो कि इन्फॉर्मेशन पास उसी रात को हो गई हो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास। वो सब सुबह उठे हुए तो सुबह उनके पास वो रिपोर्ट गई हो। जब सुबह उनके पास रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी 9:30 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी। वो भी देखे होंगे कि सच में क्या वैल्यू है इस रिपोर्ट को, क्या आगे जाना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखता है। वो उन्होंने भी अपने ऑफिसर्स को बुला के पूछा होगा क्या क्या देखा, क्या क्या जाना। किसी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाना ठीक नहीं होता, तो इतना टाइम पीरियड मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया 11:30 बजे इंसिडेंट हुआ है, पूरी चीज़ें वो भी अपनी रिपोर्ट करते करते 1 बज गया होगा। देखिए मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, 11:30 बजे हुए। वो रिपोर्ट जो पुलिस वहाँ बैठी है रिकॉर्ड वगैरह करते करते 12:30-1 बज गया होगा। अब वो रात को इतने अपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी के पैसे मिले तुरंत रात को इतने फ़ोन करके कमिश्नर को तुरंत नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा। कमिश्नर के पास ये रिपोर्ट सुबह आई होगी और सुबह 9:30-10 बजे के आसपास उन्होंने भी 11:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया। तो कुछ ये नॉर्मल रूटीन टाइम है जो वर्किंग है। कोई बहुत बड़ा दिल्ली, ये कोई रेलवे स्टेशन पे भगदड़ नहीं हो गई थी कि तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रात को इन्फॉर्म कर दिया जाए। बिल्कुल, तो वो क्राइटेरिया जो है, वो जो रूल्स फॉलो किया, मुझे लगता है ये सिंपल चीज़ है। चलिए मैं मान लेता हूँ ये बात हो सकता है। ये भी दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे, इस मौके को सील क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे हैं सुबह कुछ चीज़ें हटा दी गई, आपकी रिपोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है कि सुबह 15 तारीख की सुबह सील कैसे करते हैं? पुलिस करती। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लॉ क्या है? क्या आप किसी जस्टिस के घर में जाके ऐसा कोई आपको ऐसी चीज़ मिली तो आप सील कर, मतलब किसी जस्टिस के घर पे जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? ये जानना बहुत ज़रूरी ना, क्योंकि पुलिस उस समय नहीं समझ पाई होगी कि क्या हम किसी जज के घर में ऐसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये समझने में ही टाइम चला गया होगा, क्योंकि जस्टिस पे तो जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं होंगे, जब तक उनके ऊपर कोई ऐसी चीजें नहीं होगी, तब तक तो उनका नाम ही नहीं इन्वेस्टिगेट। प्रवेश कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें कोई कैश मिला था, इतना कैश मिला था, ह्यूज कैश मिला था। आपने जब 4 बजे के आसपास सब कुछ बता दिया। रिवाइंड में लेके जाता हूँ, जब इनका सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम आया था, तब क्या किया था कोर्ट ने उस केस को? ठीक है, जांच की जरूरत है बोला था और स्टे कर दिया था ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि जांच की जरूरत नहीं है। जब जांच की जरूरत नहीं है इसमें जस्टिस के रोल पे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टेक्निकल आपका एस्पेक्ट को मान, पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मान लिया। सवाल एक और भी उठता है कि लेकिन जब ये चीजें हुई तो किसने हटा दी? आपके घर में किसने ये उन पैसों के साथ छेड़छाड़ कर दिया? आप बोल रहे हो कि हमें तो वो चीजें नहीं दिखी, आपको नहीं दिखी, तो वो गायब हो कहाँ गया? किसने उस रात को वहां से गायब कर दिया? छूमंतर था क्या? चुटकी बजाई और सब कुछ गायब? आपने बोला हमने कुछ डेब्रीज उठा के साइड में रखवाई,
कुछ के साथ क्या उस जगह पे पैसे नहीं थे, पैसे नहीं तो वो वीडियो आया कहाँ से, एआई जनरेटेड वीडियो था। ये जस्टिस को खुद सवाल करना चाहिए था अपने वहाँ जो लोग थे, क्योंकि आग लगी होगी तो आपके लोग तो वहाँ होंगे, आपके लोग से आपको सवाल करना चाहिए था कि ये कहाँ चले गए, जो कि मिसिंग पार्ट था। तो पूरी सिर्फ दाल काली नहीं है, मतलब कुछ हाँ बहुत कुछ है जो मिसिंग है। जिस तरह ये रिपोर्ट्स आई है ना, अगर ये रिपोर्ट्स आई है जिसमें देख रहे होंगे आप बहुत सारे चीज़ें हैं जो ब्लैक है, उनके शायद पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई कोर्ट के मोहर वगैरह जो ब्लैक है, उस तरह इस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्लैक है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये सवाल जवाब कोई और होता तो उस तक अभी स्ट्रिक्ट होके यही जस्टिस पुलिस वाले से पूछते कि ये सब चीजें मिसिंग कहाँ है ये सब चीजें। ये जज लताड़ लगा देते अभी तक चिराग जी कि भाई ये सब चीज कहाँ गायब है, ये इन्वेस्टिगेशन मिसिंग है कहाँ। उस रात के बाद पुलिस वालों से पूछती कि भाई, पुलिस वाले बोलते सर हमने आखिरी बार देखा था, हमने वो घर है, घर वालों को हैंड ओवर कर दिया था, इसके बाद हमें नहीं पता। तो किसको पता है, किसके पास था? सेक्रेटरी के साथ पुलिस पूछताछ नहीं कर रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जस्टिस के हाथ में, एक टीम गठित कर दी गई, अब उनके हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, ना कि पुलिस के अब हाथ देखते में। हैं कि तो पुलिस के ऊपर क्वेश्चन रेज करना मुझे लगता है कि वो कोई बात नहीं। चलिए, 3 जजेस की कमेटी है जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एक एक चीज छन के बाहर आएगी। कितने गार्डनर थे, कितने प्राइवेट सिक्योरिटी थी, कितनी वहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, कितने सीआरपीएफ के अधिकारी थे, एक एक चीज़ छन के आए। बोरियां बाहर से लाई गई या अंदर बाहर से लाई गई तो कौन लेकर आया, साजिश है तो किसने रची, मोबाइल रिकॉर्ड चेक हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि सच सामने आ सके। वीडियो किस लिए की जरूर बताएगा। धन्यवाद।